हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे पार्ट 14 फॉर दिस बुक ओरिजिन्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। 13 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देयर आर टोटल 14 चैप्टर्स। आई होप इन वीडियोस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मैंने रिसेंटली बहुत से एस्पायरेंट्स को एमसीक्यू के पीडीएफ भी प्रोवाइड की है एंड आई होप दैट इज ऑल्सो बीइंग very helpful. Very soon I'll be giving another PDF of biography of the major writers. This is the MCQ PDF which I am talking about. If you want to obtain, please check the detail in description. बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये थे हमारे टोटल चैप्टर्स जिनको हमने इस वीडियो सीरीज में कवर किया है। 13 चैप्टर्स वी हैव डन। 13 चैप्टर ही था हमारा लास्ट चैप्टर और आज हम करने वाले हैं फोनोलॉजिकल चेंज फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। चैप्टर 13 था वो लास्ट चैप्टर जो हमने कवर किया था और आज हमें शुरुआत करनी है चैप्टर 14 से। हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओल्ड इंग्लिश की किसी बुक को डायरेक्टली पढ़ना चाहें तो इट इज़ डिफिकल्ट है। इंग्लिशी रूल्स और रेगुलेशंस में बहुत चेंजेस नहीं है। सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो वोकैबुलरी में हैं। वोकैबुलरी में और साउंड सिस्टम में। वही साउंड सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हैं वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ साउंड सिस्टम्स ऐसे जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि के एन का कॉम्बिनेशन इन फॉर्म ऑफ नाइट एंड नेट, जी एन का कॉम्बिनेशन इन फॉर्म ऑफ नैट एंड नो एंड सो ऑन। बहुत से साउंड सिस्टम्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो स्पेलिंग्स ओल्ड इंग्लिश में काफी डिफरेंट हुआ करती थी। अब एक नया टर्म देखते हैं, सिंकोपेटेड। सिंकोपेटेड का मतलब है कि वॉल साउंड का ड्रॉप हो जाना। कुछ ऐसे वॉल साउंड्स होते हैं दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में जो यूज तो होते हैं लेकिन साउंड उनका नहीं आता व्हेन वी स्पीक। एक एग्जांपल लेते हैं इसी वर्ड का, GLIMPSED। ओल्ड इंग्लिश में इस ई साउंड को भी प्रोनाउंस किया जाता था, ग्लिम्पसिड ऐसे प्रोनाउंस किया जाता होगा, बट नाउ इट हैज बीन ड्रॉप्ड और इस ड्रॉप करने की पोजीशन को, कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिंकोपेटेड, ग्लिम्प्स्ड। इट इज जस्ट कॉल्ड ग्लिम्प्स्ड नाउ। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि लव्ड। अब हम LOVED सिर्फ लव्ड बोलते हैं, इट यूज टू बी लविड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सिनकप की ट्रेडिशन को अच्छे से समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की हेल्प से। कैमेरा बोलने की जगह वी से जस्ट कैमरा। फैमिली बोलने की जगह वी से जस्ट फैमिली। फेवरेट वी नेवर से फेवरेट, वी जस्ट से फेवरेट। व के बाद सीधा र साउंड आता है। मेमोरी वी नेवर से मेमोरी। वेजिटेबल इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज एक्चुअली वेजिटेबल। ई साउंड हम प्रोनाउंस ही नहीं करते। बटनिंग वी नेवर से बटनिंग, राइट। तो जब हम कुछ वर्ल साउंड्स को ड्रॉप कर देते हैं व्हाइल स्पीकिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल सिनकप। देखते हैं क्या क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से साउंड चेंज होते हैं। लोकेशन, सोशल क्लास, स्टाइल एंड पीरियड। लोकेशन धीरे 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 आपने देखा होगा, इवन हिंदी स्पीकिंग में भी आप विद इन दिल्ली रहें तो कुछ अलग तरीके की हिंदी बोली जाती है। थोड़ा थोड़ा चेंज अगर होते जाएं, एवरी 10 किलोमीटर्स यू विल फाइंड डिफरेंट डायलेक्ट्स। तो लोकेशन की वजह से साउंड में चेंजेस आते हैं। सोशल क्लास की वजह से साउंड में चेंजेस आते हैं। वेरी हाई प्रोफाइल पीपल स्पीक इन सम अदर एक्सेंट एंड सो ऑन। स्टाइल मीन्स की वेरिएशन इन द वे ऑफ स्पीकिंग देयर कैन बी। एंड टाइम पीरियड की ही तो हम लोग बात करें। ओल्ड इंग्लिश से हम मॉडर्न इंग्लिश की तरफ आ गए हैं। बिकॉज ऑफ द टाइम ऑल्सो द प्रोनाउंसिएशंस कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश के शॉर्ट वॉवल्स जो थे वो मॉडर्न इंग्लिश में आकर डिप्थोंग्स की कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए हैं। बहुत सारे लॉन्ग वॉवल्स थे जो कि मॉडर्न इंग्लिश में आकर मोनोप्थोंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। मोनोप्थोंग और डिप्थोंग ये आई थिंक कि मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत वीडियोस में हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ये टॉपिक कवर। एक और चेंज देख लेते हैं। वर्ड्स विच वी नाउ प्रोनाउंस विद जो,
आई एम नॉट सेइंग श, आई एम नॉट सेइंग ज, मैं इनके बीच का एक प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, दैट इज ज। जैसे कि इट इज इन प्लेजर, कंफ्यूजन, इन्वेजन एंड सो ऑन। मिडिल इंग्लिश में प्रोबेबली इनको ज प्रोनाउंस ना करके सिंपली ज प्रोनाउंस किया जाता था। एक वर्ड में बोलूंगी जैसे कि विजन इज द रियल वर्ल्ड विच वी स्पीक टुडे, लेकिन अगर हम ज साउंड प्रोनाउंस करें तो इट विल बी कॉल्ड विजन। विजन इज नॉट राइट मॉडर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। प्लेजर राइट मॉडर्न इंग्लिश, और अगर उसकी जगह ज साउंड होता तो वी वुड हैव said pleasure. Pleasure seems to be weird today. And so on. Confusion की जगह confusion. Invasion की जगह invasion. ये हुआ करता था मॉडर्न इंग्लिश में, which is not accepted now. मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश आते आते भी थोड़े से चेंजेस हुए हैं। वर्ड्स का ऑर्डर थोड़ा सा सेटल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। जनरली इंग्लिश में यही ऑर्डर रहता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स धीरे धीरे ऐड हुई है, एक्सपैंड हुई हैं, और लेकिन मिडिल इंग्लिश में टीएच और ईएसटी इन पर एंड होने वाली वर्ब्स अभी भी थी। जैसे अभी हमारी लैंग्वेज में होता है मेक, ओनली मेक, इट यूज टू बी MEKETH, मेक इट, राइट। तो टीएच और ईएसटी में बहुत सी वर्ब्स एंड हुआ करती थी इवन इन मिडिल इंग्लिश। कुछ वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। वोकैबुलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स पॉपुलर थे अराउंड 1500 जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं आजकल की लैंग्वेज से, लेकिन पॉपुलर नहीं। हम लोग आजकल सिंस यूज करते हैं, ये एक ओरिजिनल राइटिंग है। सिंस की जगह फॉर एज मच एज यूज किया जा रहा था, हैज की जगह हैथ यूज किया जा रहा था, अब हम हैज यूज करते हैं, इट वॉज हैथ, हैज हैथ। पोजिशन, हर हाई पोजिशन, किसी की क्या रैंक है उसके लिए अब पोजिशन वर्ड यूज किया जाता है, इट वॉज यूज्ड डिग्निटी। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स थे जो कि ऑफिशियली काफी पॉपुलर थे और गलत भी नहीं है, लेकिन पॉपुलरली अब ऑफिशियल लेवल पर यूज नहीं किए जाते। 15th सेंचुरी के मिडल में भी कुछ चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि डिप्थोंग और मोनोप्थोंग्स के बीच में चेंजेस। जो वर्ड हम आजकल बोलते हैं ब्लाइंड, इट वॉज जस्ट ब्लेंड। माइल्ड, RE डिप्थोंग है ना यहाँ इसकी जगह यूज किया जाता था मेल्ड। फायर की जगह, फायर जो कि अपने आप में डिप्थोंग है, फेयर यूज किया जाता था। फाउंड की जगह फॉन्ड यूज किया जाता था, FA, दैट इज द चेंज इन स्पेलिंग। साउथ, यहाँ भी डिप्थोंग है, इसकी जगह सिर्फ साउथ यूज किया जाता था। तो दीज वर दी मेजर चेंजेस। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस थे। द लास्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द कॉन्सोनेंट सिस्टम, लॉस ऑफ द वेलर एंड पैलेटियल स्पायरेंट, ह साउंड, और एन का स्प्लिट हो गया था सिंपल न में और नेजल न में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे ज की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, जैसे कि विजन में, अर्लियर इट वॉज विजन। ज की प्रोनाउंसिएशन की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। कंडीशन, सिलेबल्स काउंट करना याद है। दिस इज अ 3 syllable वर्ड, कंडीशन। कंडीशियन, इट वॉज अ 4 syllable वर्ड इन मिडिल इंग्लिश। लाइन्स फ्रॉम चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स, यहाँ पर कंडीशियन वर्ड यूज होता है इंस्टेड ऑफ कंडीशन। अमेरिकन डायलेक्ट एरियाज की बात करें तो 3 एरियाज में डिवाइड करेंगे हम, नॉर्दर्न, मिडलैंड एंड सदर्न। लॉस ऑफ आर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लॉस ऑफ आर साउंड। का, वी जस्ट से का, वी डू नॉट प्रोनाउंस आ। उसी तरीके से ए साउंड था, लाइक इन हैव, पाथ, डांस, स्लाइट ए साउंड। शॉर्ट ओ की भी शुरुआत हुई थी, HW और W साउंड में वेरिएशन आ रही थी, जैसे कि वेल्स, वेल्स बोलते हैं हम, ह का साउंड भी प्रोनाउंस करते हैं, व्हेन वी से वेल्स वी डू नॉट प्रोनाउंस हा। और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनकी मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन सामने आ रही थी धीरे धीरे, बैड और कॉड जैसे वर्ड्स की। अब बात करेंगे ब्लैक इंग्लिश की। ब्लैक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पोकन बाय जनरली ब्लैक स्लेव्स। किस तरीके से ये लोग प्रोनाउंस किया करते थे, माउथ को बोला करते थे माउथ,
ब्रदर को ब्रदर, डे को डे, थिक को टिक, डेविल को डेबिल, नथिंग को नथिंग, फा को फा, कॉल को का, गिव मी अ का, मैन को सिर्फ मां, एक्सेप्ट को सिर्फ सिप, जस्ट को सिर्फ एफएस, सच को सिच, सपोज को स्पोज, फर्स्ट को फर्स्ट, और इसी तरीके की काफी प्रोनाउंसिएशन सामने आ रही थी जिनको हम ब्लैक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कैटेगराइज करते हैं। एक नज़र डाल लीजिए उन लोगों पर जिन्होंने स्पेलिंग रिफॉर्म में कंट्रीब्यूट किया। सर जॉन चेक ने ट्रांसलेट किया मैथ्यू और मार्क के गॉस्पेल को, क्रिश्चियनिटी गॉस्पेल को। रेनेसांस पीरियड में थॉमस स्मिथ ने 1568 में स्पेलिंग रिफॉर्म प्रपोज किए, 1569 में जॉन हार्ट ने किए, 1580 में विलियम विलॉकर ने किए, 1582 में रिचर्ड मिलकेस्टर ने किए। तो दीज वर दी मेजर पीपल जिन्होंने स्पेलिंग रिफॉर्म्स को प्रपोज किया अपने अपने वर्क्स में। नई ऑर्थोग्राफीज को प्रपोज करने में कुछ और लोगों का नाम था, आप ये याद कर लीजिए। एलेक्जेंडर गिल, चार्ल्स बटलर, सिमोन डेन्स, रिचर्ड हॉजेस एंड जॉन विल्किंस। नोआ वेबस्टर के कंट्रीब्यूशन को तो आप जानते हैं। इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज 3 बेसिक वर्जन्स हैं। कंपेंडियस डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ मेजर स्पेलिंग रिफॉर्म्स भी देखिए। अमेरिकन में OR लिखा जाता है, ब्रिटिश में OUR, ऑनर, लेबर, कलर। आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में इनकी स्पेलिंग्स को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है। डबल L और L में भी ट्रेवल्ड, लेवल्ड, एनरोल्ड। अमेरिकन में डबल L लिखा जाता है और ब्रिटिश में सिंगल L। DG को लेकर भी कंफ्यूजन होती है। जजमेंट, बीच में E आना चाहिए या नहीं, SE या CE। डिफेंस और डिफेंस, प्रिटेंस और प्रिटेंस। अमेरिकन में ECTIN और ब्रिटिश में EXION यूज होता है कई वर्ड्स में। अब अमेरिकन स्पेलिंग्स धीरे धीरे अमेरिकन हेजेमनी की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, दैट वी नो। अमेरिकन ER की जगह ब्रिटिश में RE यूज़ किया जाता है। सेंटर, CENTER in America and CENTRE in Britain. Same goes for many other spellings. अब आपके लिए एक क्वेश्चन, व्हाट इज सिंकपी? इन 4 ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है राइट आंसर होगा? प्लीज डू टेल मी इन कमेंट्स। आई होप आप सबने नोट मेकिंग अच्छे से की है। नोट मेकिंग के बाद जब आप PDF लेंगे, PDF के लिए आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो PDF आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। अगर आप डायरेक्टली PDF की तरफ जाना चाहेंगे तो इट विल नॉट बी दैट प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़फुल नहीं होगी, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे अगर आपने मेरे सभी वीडियोस देखे हैं और वीडियोस को समझा है, वीडियोस को समझने के लिए टाइम दिया है और वीडियोस के साथ साथ पेन पेपर भी यूज़ किया है, तब वो PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये था हमारा चैप्टर 14 which is covered now. This was the last chapter of the book. Chapter 14, Phonological Change from Old English to Modern English. You can connect us on this number 8447662372. This is the Telegram number. यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। आपको MCQ और ऑथर्स की PDF दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आप लोगों को 370 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर देयर इज सम टाइम आई ट्राई टू मेक यू प्रैक्टिस टू। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। Day and night you should be preparing only for this exam now because no time is left. Playlists available हैं, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, MCQs की भी एक अलग प्लेलिस्ट भी है, फोनेटिक्स की भी प्लेलिस्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा वीडियो के। MCQs की प्लेलिस्ट, फोनेटिक्स की प्लेलिस्ट एंड हाउ टू ऑब्टेन द PDF एंड हाउ टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब बहुत दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ ड्यू टू एनी XYZ रीज़न, तब मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं
लेकिन जब मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ तब कमेंट्स की कमी हो जाती है। तो व्हाट इंडिकेशन यू पीपल आर गिविंग मी, मुझे लाइक्स और कमेंट्स तब मिलेंगे जब मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। प्लीज़ प्रूव मी रॉन्ग। मैं अभी तक तो यही समझ रही हूँ कि अगर एक हफ्ते तक वीडियो अपलोड ना करूँ तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने के बाद यू जस्ट गेट बिजी इन वॉचिंग द वीडियो एंड फॉरगेट टू कमेंट। तो प्लीज़ कमेंट भी करिए इस वीडियो पर। आई विल बी एनकरेज्ड more to create more videos and more materials for you.